हेलो एवरीवन, ब्रेन ब्लूमर पर आप सभी का स्वागत। आज के वीडियो में हम जिस टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं वो एक पोएम है जिसे रॉबिन क्लेन ने लिखा है। कविता एक बच्ची अमांडा के बारे में है, इसलिए पोएम का शीर्षक भी अमांडा ही है। इस पोएम को पढ़कर हम में से हर कोई इसके साथ रिलेट कर सकता है, क्योंकि जो परिस्थिति इस कविता में अमांडा की है, हम में से अधिकतर लोगों ने ये परिस्थिति कभी ना कभी देखी होती है और आप में से कईयों के साथ तो ये अभी भी हो रहा होगा। तो चलिए जानते हैं अमांडा के साथ क्या हो रहा है। पहले स्टैंजा में कहा गया है, डोंट बाइट योर नेल्स अमांडा, डोंट हंच योर शोल्डर्स अमांडा, स्टॉप दैट स्लाउचिंग एंड सिट अप स्ट्रेट अमांडा। देयर इज अ लैंग्विड एमराल्ड सी where the sole inhabitant is me, a mermaid, drifting blissfully। इस स्टैंजा से हमें पता चलता है कि अमांडा एक छोटी लड़की है जिसे उसकी माँ टोक रही हैं। वे कहती हैं कि अमांडा नाखूनों को दांत से ना काटे, कभी झुक कर ना बैठे, आलस ना करे, शरीर सीधा रखे, ठीक से उठे बैठे। लेकिन जिस वक्त अमांडा की माँ उसे टोक रही हैं या डांट रही हैं, उसी वक्त अमांडा अलग ही ख्यालों की दुनिया में खोई है। वो अपने आप को हरे गहरे समुद्र में पाती है, जहाँ वो एक जल परी है और पूरे समुद्र में अकेले शांति से रह रही है। वो लहरों के साथ आराम से यहाँ से वहाँ बह रही है और इस शांत जीवन में बहुत खुश है। इस छोटे से स्टैंजा में इतने सारे पोएटिक डिवाइसेस हैं कि आप जानकर दंग रह जाएंगे। यहाँ एसोनेंस, मेटाफर, रेपिटेशन, इमेजरी, अलिट्रेशन, एनाफोरा और अल्यूजन का प्रयोग किया गया है। अगर अब तक आप इन पोएटिक डिवाइसेस के बारे में नहीं जानते हैं तो ब्रेन ब्लूमर की प्लेलिस्ट चेक कर लीजिए, आपको इन सारे पोएटिक डिवाइसेस के वीडियोस मिल जाएंगे। यहाँ राइम स्कीम है AABACCC। अगला स्टैंजा कहता है, डिड यू फिनिश योर होमवर्क अमांडा, डिड यू टाइडी योर रूम अमांडा, आई थॉट आई टोल्ड यू टू क्लीन योर शूज अमांडा, आई एम एन ऑर्फन रोमिंग द स्ट्रीट, आई पैटर्न सॉफ्ट डस्ट विद माई हश्ड बेयर फीट, द साइलेंस इज गोल्डन, द फ्रीडम इज स्वीट। इस स्टैंजा में भी वही सारे लिटरेरी डिवाइसेस यूज़ हुए हैं और यहाँ अमांडा की माँ पूछ रही हैं कि उसने अपना होमवर्क पूरा किया या नहीं, अपना कमरा और जूते साफ़ किए या नहीं। जबकि एक बार फिर इन सभी बातों को सुनते हुए अमांडा फिर से सपनों की दुनिया में है। वो सोचती है कि वो अनाथ है, सड़कों पर घूम रही है, बिना माता पिता के वो आज़ादी से यहाँ से वहाँ घूम रही है। अपने धूल से सने पैरों से, जिसमें जूते भी नहीं हैं, वो रेत पर अलग अलग आकृतियों के चित्र बना रही है। एक और माँ उसे सब कुछ साफ रखने की हिदायत दे रही हैं और अमांडा है कि नंगे पैर धूल में खेलना चाहती है। उसे माँ की रोक टोक पसंद नहीं और इसीलिए साइलेंस यानी मौन उसे गोल्डन लगता है, यानी अमूल्य। साथ ही उसे फ्रीडम स्वीट लगती है, जिसका मतलब माँ के साथ वो फ्री महसूस नहीं करती। यहाँ राइम स्कीम है AADAEEE। अगला स्टैंजा है, डोंट ईट दैट चॉकलेट अमांडा, रिमेंबर योर एक्ने अमांडा, विल यू प्लीज लुक एट मी व्हेन आई एम स्पीकिंग टू यू अमांडा, आई एम Rapunzel, आई हैव नॉट अ केयर, लाइफ इन अ टावर इज ट्रैंक्विल एंड रेयर, I'll certainly never let down my bright hair। हर ख्याल रखने वाली माँ की तरह अमांडा की माँ उसे चॉकलेट खाने से मना कर रही हैं, क्योंकि उसे मुहासे यानी पिंपल्स हो सकते हैं। यहाँ तक कि अमांडा माँ की ओर देखती भी नहीं और वो खींच कर कहती हैं कि क्या तुम मेरी तरफ देखोगी जब मैं तुमसे बात कर रही हूँ। इस पल में वो खुद को रपुंज़ल की तरह इमेजिन कर रही है। रपुंज़ल फेरी टेल्स का वो पात्र है जिसे एक चुड़ैल एक काफ़ी ऊंची मीनार में कैद कर देती है और रपुंज़ल के खिड़की से अपने बाल नीचे करने पर वो चुड़ैल उसके बालों के सहारे ऊपर आती है। तो अब अमांडा रपुंज़ल बनना चाहती है,
क्योंकि उसे लगता है कि किसी मीनार में रहना कितना शांतिपूर्ण होगा। उसे कोई वहाँ डिस्टर्ब नहीं करेगा और वो अपने बाल भी नीचे नहीं लटकाएगी ताकि कोई ऊपर ना आ सके। यहाँ बाकी पोएटिक डिवाइसेस के साथ साथ कॉन्सोनेंट्स का भी प्रयोग है और राइम स्कीम है AAFAGGG। आगे कहा गया है, स्टॉप दैट सल्किंग एट वंस अमांडा, यू आर ऑलवेज सो मूडी अमांडा, anyone would think that I nagged at you अमांडा। यहाँ राइम स्कीम है AAHA। पोएटिक डिवाइस है अलिट्रेशन और रेपिटेशन। अमांडा की माँ अब सख्त लहजे में उससे कहती हैं कि इस तरह मूड ख़राब करके ना बैठे, उसके मूड का कोई ठिकाना ही नहीं होता। वो ये भी कहती हैं कि अगर वो ऐसा व्यवहार करेगी तो लोग समझेंगे कि उसकी माँ ही हमेशा उसे परेशान करती रहती हैं। तो अब आप बताइए, अमांडा की माँ की चिंता या व्यवहार गलत है या अमांडा की आज़ाद सोच? क्या आपके साथ भी ऐसा ही होता है? और क्या आप भी अमांडा की ही तरह आज़ाद होना चाहते हैं? कमेंट करके ज़रूर बताएं। कीप लर्निंग एंड हैव फन। थैंक्स फॉर वॉचिंग।